इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर्स को भी मिला लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहला है एयर पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद एक्वेटिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज में है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस और मेजर पोल्यूटेंट क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले एयर पोल्यूशन होता क्या है। देखिए पोल्यूशन ऐसा सब्सटेंस बोल दीजिए, ऐसा मैटर बोल दीजिए कि हमारे जो ह्यूमन का जो बॉडी है, ह्यूमन के बॉडी को इम्पैक्ट डाले, ह्यूमन को बॉडी को बैड इम्पैक्ट डाले, अच्छा इम्पैक्ट नहीं बैड इम्पैक्ट डाले। जैसे हो गया नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकता है, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ब्रेन में कोई दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा अगर पोल्यूशन से हो रहा है तो उसको पोल्यूटेंट बोलेंगे। जिस चीज से अगर ऐसा पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट। अब देखिए पोल्यूटेंट क्या क्या है। तो पोल्यूटेंट बहुत बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जो चीज हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ का जो बॉडी है उसको डैमेज करे उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट। अब देखिए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब भी आप सुनिएगा कि फॉसिल फ्यूल कैसे निकला तो आप देखिएगा कि कहीं अगर डेड, बहुत ज्यादा डेड बहुत दिनों से पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से टाइम टू टाइम क्या होगा, फॉसिल फ्यूल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल में बेसिकली जो होता है वो है कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन, यही कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कोल या पेट्रोलियम एग्जांपल लीजिए, ये कोल पेट्रोलियम क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। जब इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कार्बन का ऑक्साइड में डाइवर्ट हो जाता है, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज करेगा और नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज करेगा। ये रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ये कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट में सबसे पहला है। जब कोई भी चीज इनकम्प्लीट बर्निंग होता है ना तो उसमें से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है। इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या निकलता है, स्मोक। जब कोई भी चीज स्मोक निकलता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करता है। तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसमें क्या होता है, कार्बन बेस्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है सब। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, कोई ऑर्गेनिक मैटर का नाम दे दे और इसमें से पूछ दे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, फॉस्फोरस और भी कुछ कुछ नाम दे दिया जाए, तो आप उसमें समझ ही जाइएगा कि कुछ ये सारा कुछ ऑर्गेनिक मैटर से निकलेगा ही। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में इतना ज्यादा गैसों का समूह है कि आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये गैस निकलेगा और ये नहीं निकलेगा। तो आप आंसर डाल सकते हैं कि यस, लगभग 90% आपका करेक्ट होने का चांस बन सकता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको शॉर्ट लाइफ बोला जाता है। शॉर्ट लाइफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि इसका ड्यूरेशन जो है, पोल्यूटेंट का ड्यूरेशन बहुत कम है, लेस टाइम के लिए ये एटमॉस्फेयर में रहेगा। जब इसको बर्न कीजिएगा तो ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होगा हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड से, तो ब्लड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी शरीर के अंदर एंट्री करता है। तो ये इनहिबिट्स कर देगा, ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देगा, फ्लो बंद कर देगा, फ्लो को कंट्रोल कर लेगा और बंद कर देगा हीमोग्लोबिन के साथ अगर रिएक्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक चीज आपको याद क्या रखना है, एक सेकेंड इसको पहले मिटा देते हैं ताकि स्पेस हो जाए। एक चीज आप याद रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूटेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो पॉल्यूटेंट नहीं है तो क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को ये गर्म, हॉट क्लाइमेट कर सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट, देखिए पॉल्यूटेंट होता है हमारे शरीर को डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा हमारे बॉडी को। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, हमारे शरीर को इंपैक्ट डालेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं। तो कैसे, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के साथ। पहले ये इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेट है हम, तो उसके बाद ह्यूमन को दिक्कत होगा। तो आप बोल सकते हैं कि CO2 क्या है, पॉल्यूटेंट नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हम ओजोन पढ़ाए थे। तो देखिए ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में हो, स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो इसको गुड ओजोन बोलेंगे, गुड ओजोन।
जब ट्रोपोस्फेयर में हो, लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तो इसको बोलेंगे बैड ओजोन। जब ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होगा तो ये पॉल्यूशन का काम करेगा। ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूशन का, स्ट्रेटोस्फेयर में ये काम करेगा, ये हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये लिख लीजिएगा। यूवी रेज बेसिकली क्या होता है, हमारे स्किन को डैमेज करता है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होता है यूवी रेज से। तो ये यूवी रेज को क्या करेगा, सनलाइट से यूवी रेज आया तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन क्या करेगा, उसको बांध के रख लेगा, नीचे नहीं जाने देगा, ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचने ही नहीं देगा। मान लीजिए कि अगर ट्रोपोस्फेयर में थोड़ा बहुत पहुंच गया तो ये पॉल्यूशन का काम करेगा, ये क्या करेगा, पॉल्यूशन का काम। ओजोन बेसिकली एक लेयर है, गैस का लेयर है, गैस का लेयर है। गैस का लेयर क्या करता है, हमको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में हो, जब ये कहाँ हो, स्ट्रेटो। लेकिन जब ये ट्रोपोस्फेयर में अगर पहुंच जाए तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। देखिए, तब ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम करेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग ये होता है, इसका भी काम करेगा, और पॉल्यूटेंट तो है ही। कब, जब ये ट्रोपोस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। जब ये अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो तो ये बहुत ज्यादा है, चाहिए ही। आगे चल के हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेटिंग, डिप्लेटिंग। तो ओजोन डिप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो ये जो लेयर है, गैस का लेयर है ओजोन का, इसको ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक कर देगा, मान लीजिए कि ओजोन के लेयर को ब्रेक कर देगा, पतला कर देगा, तो इससे यूवी रेज निकल के हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा, फिर हमको स्किन कैंसर का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो लेयर है ओजोन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर में। अब देखिए ओजोन बनता कैसे है, बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन टूटता, सॉरी, ऑक्सीजन साथ में किसी एक ओ का कंपाउंड मिला के बनता है O3। देखिए ओजोन डिप्लेटिंग, पहले ओजोन का बनना समझिए, डिप्लेटिंग बाद में समझेंगे। ओजोन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन देखिए, एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरा ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा, कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, जैसे यूवी रेज ही आया, यूवी रेज क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा, ओ को अलग करेगा, एक O प्लस और एक O माइनस में, एक O प्लस और एक O माइनस में। तो ये O माइनस क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा और O3 में डाइवर्ट हो जाएगा। बेसिकली यही जो O3 बनता है, इसी को बोला जाता है ओजोन। अब देखिए ओजोन का डिप्लेशन समझिए, ओजोन डिप्लेशन यानी कि जो लेयर हम बता रहे थे ओजोन का लेयर, वो उसका टूटना देखिए, वो टूटेगा कैसे, जब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बना रहता है तो उसको जब, मान लीजिए कि ये लेयर इतना मोटा है, ये है ओजोन का लेयर। अब ये कोई सब्सटेंस आ गया, कोई गैस आ गया, इस लेयर को ब्रेक करके ये इतना खा गया, बस अब इतना बच गया, ये जो लेयर है बस इतना बच गया। तो इसी को बोला जाता है ओजोन डिप्लेटिंग या ओजोन होल, इसको बोला जाता है ओजोन होल या ओजोन का डिप्लेशन। बेसिकली O3 का O2 में ब्रेक होना, O3 का O2 में ब्रेक होना, ये तो ओजोन का डिप्लेशन। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हो गया, किसी के साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन ब्रेक हो गया O प्लस या O माइनस में, जैसे नाइट्रोजन NO2 ये ब्रेक हो गया नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन टूटा तो N2O में, फिर C ब्रेक हो गया O प्लस C माइनस, ऐसा ब्रेक होके ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा। अब देखिए स्मोक दो टाइप का होता है, एक क्लासिकल स्मोक, एक फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक बेसिकली कोल्ड होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट में, इसमें स्मोक, फोग, SO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग नेचर। याद रखिएगा, जो क्लासिकल स्मोक है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग नेचर। इसको लंदन स्मोक भी बोला जाता है, लंदन, क्योंकि लंदन जो है वो कोल्ड क्लाइमेट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लंदन स्मोक। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, बेसिकली ये वार्म क्लाइमेट में होगा, जब ड्राई का समर क्लाइमेट हो, ड्राई क्लाइमेट हो उस टाइम में, तो उस टाइम में ओजोन, पैन, फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पैन फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये आगे का लेक्चर में समझ जाइएगा। इसको लॉस एंजिलस स्मोक भी बोला जाता है, लॉस एंजिलस, वहां पे क्लाइमेट कैसा है, वार्म है, इसलिए लॉस एंजिलस स्मोक कौन सा होगा, फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखिए ओजोन क्या पढ़े थे, दो प्रकार के, एक लोअर एटमोस्फेयर में जब ट्रोपोस्फेयर में हो, और एक जब अपर एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में।
स्ट्रेटोस्फेयर में हमको क्या करेगा, यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे गुड ओजोन, स्किन कैंसर से हमको बचाता है। जब ट्रोपोस्फेयर में जाएगा तो ये पॉल्यूटेंट का काम करेगा, पॉल्यूटेंट का काम करेगा, स्मॉग का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ओजोन एसिड रेन का फॉर्मेशन नहीं करता, एसिड रेन नहीं बनाता, ये याद रखिएगा, एसिड रेन नहीं बनाता है, पूछा गया है नहीं बनाता, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये ओजोन क्या करेगा, स्मॉग बनाएगा, फॉग बनाएगा। जब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बनाएगा, तो ओजोन का फॉर्मेशन से और फाइन पार्टिकल, इस दोनों का मिक्सअप से स्मॉग का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब देखिए एयर पोल्यूशन में एक सबसे पहले हम पढ़ लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम हीमोग्लोबिन वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ब्लू बर्न कीजिएगा तो ब्लू कलर निकलेगा, ये हमारे ब्लड में पहुंच जाता तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, फ्लो को बंद कर देता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली क्या है, एयर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है। अब ये पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, तो सबसे पहला इसका सोर्स है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। जैसे मान लीजिए कि ये क्या करता है, यूवी रेज, ओजोन डिप्लेटिंग, इस सब में ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे ओजोन का डिप्लेशन में ये ज्यादा रोल प्ले करता है, जब ओजोन का लेयर को तोड़ेगा तो यूवी क्या करेगा, हमारे एटमोस्फेयर तक पहुंच जाएगा, तो ये इसका इम्पैक्ट है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये केवल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लेटिंग, ओडीएस है, सॉरी ओडीएस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये याद रखिएगा। ये पोल्यूशन क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, स्मॉग जैसे वर्क करेगा। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में जाइएगा तो ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखिएगा, इस दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा आपको। एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये बेसिकली क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए सल्फर का ऑक्साइड पढ़िए, सल्फर, इसको SOX लिखिए, सल्फर। देखिए इसका जो सोर्स है वो है कोल प्लांट्स एंड जो अदर बर्निंग पेट्रोलियम जो है, फॉसिल फ्यूल जो बर्न करते हो तो वहां से निकलता है। जैसे व्हीकल हो गया, व्हीकल हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल वो फैक्ट्रीज हो गया, यहाँ से इसका क्या है, सोर्स है। इसका थ्रेट क्या है, ये स्मोक रिलीज करता है, एसिड रेन का कारण बनता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन, सल्फर का ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड रेन। रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकता है अगर सल्फर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए ये एसिड रेन हो गया, स्मोक हो गया, सल्फर का रिएक्ट क्या है, फ्लोरीन के साथ। जब एक चीज आप याद रखिए, जब भी फ्लोरीन के साथ कोई भी रिएक्शन होगा तो वो ओजोन का डिप्लेटिंग सब्सटेंस बन जाएगा, ग्रीन हाउस गैस होगा, ये याद रखिएगा। क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा सल्फर। अब ये देखिए ये अलग कंसेप्ट है, ये लिखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों क्या है, एयर से हेवियर है, यानी कि भारी है। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, कोल है, व्हीकल है, सॉइल है, पॉटरी है, ये सब है नाइट्रोजन का सोर्स। अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड में आप देखिएगा कि दो तरह का कंपाउंड बनता है, एक नाइट्रोजन सिंगल ऑक्सीजन के साथ और एक नाइट्रोजन डबल ऑक्सीजन के साथ। जब नाइट्रोजन का नॉक्स वाला क्रिएट होगा तो ये पॉल्यूटेंट का काम करेगा, ये क्या है, पॉल्यूटेंट, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन जब एक से ज्यादा कंपाउंड में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि N2O में डाइवर्ट हो जाएगा, तो ये ग्रीन हाउस गैस बनेगा, ये पॉल्यूशन नहीं है, ये पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखिएगा। रोल्स ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे मिल जाएगा तो ये बनाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग, ये बेसिकली वार्म क्लाइमेट में होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन का कारण बनेगा, स्मॉग बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऐसा कार्बन का कंपाउंड है जो वोलेटाइल है। जब आप उसको जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे भी रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो पूरा का पूरा इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि वोलेटाइल हो जाएगा।
जैसे एग्जांपल में ले लीजिए फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड फॉर्मलडिहाइड ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा देखिए, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बन का बेसिकली कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जा रहा है। अब एक है पॉप, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में आते रहता है। ये बेसिकली क्या है, इसको बोला जाता है फॉरएवर पॉल्यूटेंट, फॉरएवर केमिकल। यानी कि जब ये पॉल्यूशन बन गया, एटमॉस्फेयर में बन गया, तो ये खत्म नहीं होगा, ये फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए हो गया। अगर खत्म भी होगा तो इतना 50 साल, 100 साल, 200 साल, इतना टाइम का कंज्यूम करेगा कि इसको आप फॉर एवर ही बोल दीजिए, क्योंकि ह्यूमन के लाइफ से भी ज्यादा इसका लाइफ है। इसको बोला जाता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। बेसिकली ये जो पॉल्यूटेंट है ये क्लोरीनेटेड कंपाउंड होता है, इसमें क्लोरीन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। जब बेसिकली क्या होता है, जब काऊ को बुखार लग जाता है ना, तो यही पेस्टिसाइड इसको खिलाया जाता है। अगर ये पेस्टिसाइड खिला दिया और काऊ क्या हो गया, खिलाने के बाद अगर नहीं बच पाया, यानी कि डेड, मतलब डेड हो गया, डेड होने के बाद वल्चर क्या करेगा, इस गाय को खाएगा। जब वल्चर इस गाय को खाएगा तो इस वल्चर में क्या जाएगा, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जाएगा, यानी कि पीओपी जाएगा। और पीओपी इतना खतरनाक है कि इसका लेस कंसेंट्रेशन भी होगा ना, इसका डेंसिटी इतना हाई होता है कि थोड़ा भी इसके अंदर गया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी में डेंसिटी हाई कर लेगा, इसमें इंक्रीज कर लेगा अपना जो टॉक्सिक लेवल है, टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ाते रहता है बॉडी में। पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, जैसे HCB, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, PCB, पोली क्लोरिनेटेड बेंजीन बेंजाइल, DDT, ये याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। आप सल्फान्स, फ्लान्स, ऐसा अगर कुछ भी अगर आपको मिल जाए ना, तो इसको पॉप में आप शामिल कर लीजिएगा। बेसिकली अगर फ्लोरीन वाला कोई भी कंपाउंड मिल गया ना, क्लोरीन वाला, सॉरी, क्लोरीनेटेड वाला कोई भी कंपाउंड मिल गया ना, तो ये पेस्टिसाइड वाला जो है वो वर्क करने लगता है, पीओपी वाला कंसेंट्रेशन बनाने लगता है। अब आइए फ्लाई एश। फ्लाई एश बेसिकली डस्ट है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, कोई भी जैसे पराली जलाते हैं, तो जब इसका शीट बच जाता है तो इसको जला देते हैं, तो जलाने के बाद इसका राख क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। जब एयर में मिक्स हो जाता है तो इसी को बेसिकली क्या बोल देंगे, फ्लाई एश। फ्लाई एश और कुछ नहीं है, बेसिकली डस्ट है। मिट्टी का डस्ट हो सकता है, जला हुआ चीज का डस्ट हो सकता है, धूल का डस्ट हो सकता है, उसको बोला जाता है फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होता है, रेसिड्यू ऑफ सॉलिड कंबसन। किसी चीज, मतलब सॉलिड कंबसन को आप जलाइएगा तो उससे फ्लाई एश निकलेगा, और ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब इसका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सब क्या है, इसका कंपोजिशन है। टॉक्सिक लेवल में क्या है, हेवी मेटल्स, लीड, कोबाल्ट, आर्सेनिक, ये सब क्या है, फ्लाई एश का एग्जाम्पल है। और ये है हैवी मेटल्स, ये है हैवी मेटल्स। अब इसका थ्रेट क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, दोनों में वर्क करता है। लेड जो है और आर्सेनिक, ये दोनों वाटर और एयर दोनों पॉल्यूशन में वर्क करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा, रेस्पिरेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर फ्लाई एश बहुत ज्यादा हो गया तो। फ्लाई एश दो तरह का है, पार्टिकुलेट मैटर में इसको बोला जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, PM2, 0.2 होता है, 0.5 होता है, बहुत तरह का होता है। ये जब हम दिल्ली का एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे उस टाइम हम क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ फ्लाई एश, देखिए आप इस फ्लाई एश को क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। जैसे ब्रिक्स बना सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि फ्लाई एश से ब्रिक्स बनाना स्टार्ट हो गया है, सीमेंट बनाना उससे स्टार्ट हो चुका है। तो ये सबका मतलब यूज कर सकते हैं फ्लाई एश को। अब हैवी मेटल्स क्या होता है, हैवी मेटल्स पॉल्यूशन। हैवी मेटल्स में देखिए, हैवी मेटल ऐसा मेटल होता है जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि वो है बहुत कम, है बहुत कम, लेकिन उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा। टॉक्सिक इवन एट लो कंसेंट्रेशन, बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। अब सोर्सेज देखिए, नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है। इसको एंथ्रोपोजेनिक भी बोला जाता है, नेचुरल भी और एंथ्रोपोजेनिक। देखिए नेचुरल में वॉल्केनिक हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, सीपेज हो गया, और मैन मेड में हो गया फॉसिल फ्यूल, जो हम डीजल पेट्रोल जलाते हैं, ईंधन, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। फिर माइनिंग भी करते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, हैवी मेटल्स निकलता है।
कोल पेट्रोल बर्न करने से हैवी मेटल रिलीज होता है। अब देखिए हैवी मेटल का इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत ज्यादा बीमारी आपको फैला सकता है। देखिए डिजीज में देखिए किडनी का प्रॉब्लम, नर्वस, लंग्स कैंसर, ये सारा डिजीज हैवी मेटल से हो सकता है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब मरकरी देखिए, मिथाइल या मरकरी, इसमें डिजीज है मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज किससे होता है, मरकरी से। न्यूमोलॉजिकल फेल्योर इसको बोला जाता है मिनीमाटा डिजीज को। कैडमियम, बोन का प्रॉब्लम, अगर हैवी मेटल कैडमियम अगर बॉडी के साथ रिएक्ट हो जाए तो बोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे इटाई इटाई, ज्वाइंट पेन, बोन रिएक्ट होता है। नाइट्रेट क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगर बच्चा में नाइट्रेट मिक्स हो जाए किसी तरीके से तो बेबी का कलर कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू स्किन हो जाएगा। अब आर्सेनिक देखिए, आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज करके आता है, ब्लड वेसल, लीवर, लंग्स, लिम्स, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो अपना जो वेस्ट बंगाल है उसमें बहुत ज्यादा आर्सेनिक का कंसेंट्रेशन हाई हो चुका था, न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था ऐसा। वेस्ट बंगाल में आप याद रखिएगा, आर्सेनिक बहुत ज्यादा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो ब्लड वेसल का प्रॉब्लम वहां पे, ब्लैक फुट डिजीज याद रखिएगा क्या है, ब्लैक से याद रखिएगा, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज। लेड से याद रखिएगा, लेड भी क्या करता है, नर्वस सिस्टम को आपको डैमेज कर सकता है। लेड पॉइजनिंग हो सकता है, किससे हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, देखिए पेंट से भी लेड होता है, डाई,